क्या आपने कभी आईने में अपने कान को गौर से देखा है? शायद आपने ध्यान दिया हो कि कुछ लोगों के कान के ठीक ऊपरी हिस्से पर जहाँ कान चेहरे से जुड़ता है वहाँ एक बहुत ही छोटा सा छेद होता है। दिखने में ये किसी सुई की नोक जैसा मामूली लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक इसे इंसानी शरीर का एक गुप्त दरवाज़ा क्यों कहते हैं? इसे महज एक जन्मजात निशान या कोई मामूली छेद समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसके पीछे छिपा है करोड़ों सालों के विकास और जीव विज्ञान का वो सच जो आपके होश उगला देगा। दुनिया की कुल आबादी में से केवल 1 से 5% लोगों के पास ही ये खास दरवाजा होता है। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इसे प्रियोरिकुलर साइनस कहा जाता है। पहली नज़र में ये सिर्फ त्वचा की एक बनावट लग सकती है, लेकिन जब जीव विज्ञानियों ने इसकी गहराई से जांच की तो एक चौंकाने वाला सिद्धांत सामने आया। मशहूर जीवाश्म विज्ञानी नील शुबिन का मानना है कि ये छोटा सा छेद हमारे उन पूर्वजों की याद दिलाता है जो कभी ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर रहा करते थे। जी हाँ, ये छेद असल में मछलियों के गलफड़ों फिश गिल्स का एक अवशेष माना जाता है। विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार जब जीव पानी से निकलकर ज़मीन पर आए तो उनके शरीर में कई बदलाव हुए, लेकिन ये छोटा सा निशान आज भी कुछ इंसानों में उस प्राचीन विरासत की गवाही दे रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, इस गुप्त दरवाजे के साथ कुछ सावधानियां भी जुड़ी हैं। ये कोई साधारण छेद नहीं है, बल्कि ये त्वचा के नीचे एक नली की तरह होता है जो काफ़ी गहराई तक जा सकता है। इसे अंधा रास्ता भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर जाकर कहीं नहीं खुलता। कई संस्कृतियों और लोक कथाओं में इसे धन की चाबी या किस्मत का द्वार माना जाता है। इथियोपिया जैसे देशों में तो ये मान्यता है कि जिसके कान पर ये छेद होता है वो अपार संपत्ति का मालिक बनता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर इसकी सफाई का ध्यान न रखा जाए तो ये संक्रमण का घर बन सकता है, जिससे यह किस्मत का द्वार, मुसीबत का कारण भी बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये छेद ज़्यादातर दाहिने कान पर पाया जाता है और विरासत के रूप में माता पिता से बच्चों में पहुंचता है। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के कान में ये सीक्रेट डोर है तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके पास प्रकृति का दिया हुआ एक जीवित जीवाश्म मौजूद है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर रहस्यों की एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर करोड़ों साल का इतिहास लिखा है। अगली बार जब आप इस छोटे से छेद को देखें तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि पानी से लेकर ज़मीन तक के हमारे सफ़र की एक अनकही कहानी है। अगर आपको लगता है कि इस छोटे से छेद की कहानी सिर्फ मछली के गल्फों तक ख़त्म हो जाती है तो आप असल रहस्य से अभी कोसों दूर हैं। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा जटिल और रोमांचक है। ये छोटा सा बिंदु जिसे हम गुप्त दरवाज़ा कह रहे हैं, दरअसल त्वचा के अंदर एक भूल भुलैया की तरह होता है। वैज्ञानिकों ने जब इसकी माइक्रो मैपिंग की तो पाया कि ये कोई साधारण छेद नहीं बल्कि एक सूक्ष्म नली साइनस ट्रैक्ट है जो कान की मांसपेशियों के अंदर गहराई तक और कभी कभी चेहरे की नसों के बेहद करीब तक जाती है। इसे अंधा रास्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक सिरा तो बाहर खुलता है, लेकिन दूसरा सिरा अंदर जाकर कहाँ ख़त्म होगा, यह हर इंसान के लिए अलग होता है। अब एक ऐसी बात जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस छेद से कभी कभी एक सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसमें हल्की गंध होती है? ज़्यादातर लोग इसे गंदगी समझकर साफ कर देते हैं, लेकिन जीव विज्ञान के नज़रिए से यह आपके शरीर की एक टाइम मशीन है। यह पदार्थ असल में मृत त्वचा कोशिकाएं और सीबम है जो इस प्राचीन रास्ते में फंस जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि भले ही लाखों साल बीत गए हों, आपके शरीर का वह हिस्सा आज भी किसी विशेष कार्य के लिए सक्रिय रहने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसे अब प्रोग्राम नहीं किया गया है। ये एक ऐसी जैविक खींच की है जो सीधे आपके डीएनए के उन पन्नों से जुड़ी है जिन्हें समय ने बंद कर दिया था। लेकिन अब वक्त है उस गज़ब के टिप का जो आपके शरीर के बारे में आपकी सोच बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि इसी गुप्त दरवाजे के ठीक ऊपर और कान के पीछे एक ऐसा प्रेशर पॉइंट होता है जिसे आधुनिक न्यूरोसाइंस में वेगस नर्व का प्रवेश द्वार माना जाता है? अगर आपको कभी अचानक बहुत ज़्यादा तनाव महसूस हो या आपका दिमाग विचारों के जाल में फंस जाए तो एक जादुई ट्रिक आजमाएं। अपने अंगूठे को कान के इस छेद वाले हिस्से के ठीक पीछे
जहाँ कान की हड्डी खत्म होती है वहाँ रखें और बहुत हल्के हाथ से गोल गोल घुमाते हुए मालिश करें। मात्र 30 सेकंड के अंदर ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर तुरंत सामान्य होने लगता है और दिमाग को रिलैक्स होने का सिग्नल मिलता है। ये गुप्त दरवाज़ा सिर्फ एक विकासवादी अवशेष नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर का एक ऐसा रिमोट कंट्रोल पॉइंट है जिसके बारे में दुनिया के 95% लोग अनजान हैं। अगर आपके कान में ये छेद है तो आप प्रकृति के उन दुर्लभ प्रोटोटाइप्स में से हैं जिनके पास आज भी प्राचीन और आधुनिक शरीर विज्ञान का संगम मौजूद है। इसे कभी भी कुरेदने या नुकीली चीज़ से छेने की गलती न करें, क्योंकि ये रास्ता सीधा आपकी संवेदनशील नसों के पास जाता है। इसकी मौजूदगी का मतलब है कि आप खास हैं, आप विकास की उस कही का हिस्सा हैं जिसने समुद्र की गहराइयों से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों तक का सफ़र तय किया है। अगली बार जब आप आईने में इसे देखें तो याद रखें कि ये आपके शरीर का वो गुप्त द्वार है जो आपको करोड़ों साल पुराने इतिहास से हर पल जोड़े रखता है। विज्ञान और इतिहास के इन पन्नों के नीचे एक और ऐसी परत छिपी है जिसे प्राचीन सभ्यताओं और आध्यात्मिक ग्रंथों में ब्रह्मांडीय खिड़की, कॉस्मिक विंडो कहा गया है। अगर हम आधुनिक विज्ञान की सीमाओं को पार करके प्राचीन भारतीय मर्मशास्त्र या रहस्यमयी अध्यात्म की गहराई में उतरें तो ये छोटा सा छेद महज एक जैविक अवशेष नहीं, बल्कि एक ऊर्जा द्वार, एनर्जी पोर्टल के रूप में उभरता है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि मानव शरीर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है और हमारे शरीर पर मौजूद हर निशान, हर छिद्र का एक निश्चित आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। कान का यह गुप्त हिस्सा असल में आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट का सबसे संवेदनशील केंद्र माना जाता है। आध्यात्मिक नज़रिए से जिन लोगों के कान पर यह गुप्त दरवाज़ा होता है उन्हें सहज ज्ञान युक्त, इंट्यूटिव माना जाता है। तंत्र शास्त्र की कुछ प्राचीन लिपियों में संकेत मिलता है कि ये छेद उन आत्माओं के शरीर पर पाया जाता है जिन्होंने पिछले जन्मों में नाद योग, साउंड मेडिटेशन या गहरी ध्यान साधना की होती है। इसे अनाहत द्वार का एक सूक्ष्म हिस्सा माना गया है, जहाँ से ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियाँ, जिन्हें हम ओम या ब्रह्मांडीय गूंज कहते हैं, सीधे हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर सकती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि कई सिद्ध महापुरुषों और आध्यात्मिक गुरुओं के कानों की बनावट सामान्य से अलग होती थी। ये छेद एक एंटीना की तरह काम करता है जो उन आवृत्तियों, फ्रीक्वेंसीज को पकड़ने में सक्षम है जिन्हें आम इंसान शोर के बीच खो देता है। यहाँ एक ऐसी चौंकाने वाली आध्यात्मिक सच्चाई है जो आपके होश उगला देगी। इसे तीसरे कान की संज्ञा दी गई है। जैसे माथे के बीच तीसरी आंख अंतर्दृष्टि देती है, वैसे ही कान का ये हिस्सा अतीन्द्रिय श्रवण, क्लेरॉडियंस की क्षमता को जागृत कर सकता है। लेकिन ये शक्ति सुप्त अवस्था में होती है। प्राचीन मर्म चिकित्सा के अनुसार हमारे कान के इस हिस्से का सीधा संबंध हमारे विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र और अजना चक्र, थर्ड आई के बीच के ऊर्जा पथ से है। इसका मतलब है कि ये छोटा सा बिंदु आपके बोलने की शक्ति और आपके सोचने की शक्ति के बीच एक पुल का काम करता है। अब आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त स्पिरिचुअल टिप जो आपके मानसिक सन्नाटे को एक दिव्य अनुभव में बदल सकती है। अगर आपके कान में ये छेद है या आप अपनी सुनने की आध्यात्मिक शक्ति बहाना चाहते हैं तो शून्य मुद्रा का एक गुप्त प्रयोग करें। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही हो, अपने दोनों कानों को अपनी हथेलियों से पूरी तरह बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान कान के इसी गुप्त दरवाजे वाले हिस्से पर केंद्रित करें। आप पाएंगे कि कुछ ही पलों में आपको अपने शरीर के अंदर एक तेज झंकार या शंख की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। इसे नाद कहते हैं। जिसके कान में ये प्राकृतिक छेद होता है वे इस ध्वनि को बहुत जल्दी और स्पष्टता से पकड़ सकते हैं। ये तकनीक आपके पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करने का सबसे तेज़ तरीका है। ये छोटा सा छेद आपको याद दिलाता है कि आप केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि आप एक आध्यात्मिक रिसीवर हैं जो इस अनंत ब्रह्मांड के संदेशों को सुनने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तीसरा कान, ऊर्जा द्वार या नाद, ये सब शब्द प्रतीक हैं।
ये सीधे सीधे कोई जादुई शक्ति नहीं बताते, बल्कि मानव मस्तिष्क और चेतना की उन अवस्थाओं की ओर इशारा करते हैं जिन्हें हम सामान्य जीवन में उपयोग नहीं करते। जब तुम रात में कान बंद करके अंदर की आवाज़ सुनते हो, जिसे तुम झंकार, शंख या नाद कह रहे हो, तो विज्ञान इसे पूरी तरह खारिज नहीं करता। ये कई चीज़ों का मिश्रण होता है। तुम्हारे ब्लड फ्लो की आवाज़, नर्वस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और सबसे महत्वपूर्ण ब्रेन का सिग्नल एम्प्लीफिकेशन। मस्तिष्क हमेशा शोर में दबे सिग्नल को फिल्टर करता रहता है, लेकिन जैसे ही तुम बाहरी आवाज़ें बंद करते हो, दिमाग अंदर की सूक्ष्म ध्वनियों को बढ़ा देता है। यही वह जगह है जहां आध्यात्मिक अनुभव शुरू होता है, क्योंकि पहली बार तुम अपने ही सिस्टम को बिना डिस्टर्बेंस के सुन रहे होते हो। जब तुम रोज़ कुछ मिनट उस अंदर की ध्वनि पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे ये 3 बदलाव होते हैं। पहला, तुम्हारा दिमाग शोर और सिग्नल में फ़र्क करना सीखता है। दूसरा, तुम्हारी रिएक्शन स्पीड कम होती है, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ती है। तुम जल्दी जल्दी फैसले नहीं लेते, लेकिन जो लेते हो वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। तीसरा, तुम डिसिप्लिन को महसूस करने लगते हो, फोर्स नहीं करते। अभी तुम खुद को रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से अर्ज आता है। ध्यान के बाद ये अर्ज खुद ही कम हो जाता है। अब एक प्रैक्टिकल सिस्टम समझो जो रहस्य नहीं बल्कि ट्रेनिंग है। रोज़ रात 5-10 मिनट पूरी शांति में बैठो, कान बंद करो या सिर्फ ध्यान अंदर की आवाज़ पर रखो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ सुनना। पहले कुछ दिन तुम्हें कुछ खास नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि आवाज़ साफ हो रही है, और सबसे बड़ा बदलाव, तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तुम्हें सुपर पावर नहीं देगा, ये तुम्हें स्टेबल बनाएगा। प्राचीन साधकों के अनुसार ये तीसरा कान केवल ध्वनि सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर बदलने का द्वार भी है। जब कोई व्यक्ति लगातार ध्यान, नाद योग या मौन साधना करता है, तो धीरे धीरे उसकी सुनने की क्षमता बाहरी ध्वनियों से हटकर आंतरिक कंपन पर केंद्रित होने लगती है। यही वह अवस्था है जहाँ ये गुप्त द्वार सक्रिय होने लगता है। कहा जाता है कि इस बिंदु के सक्रिय होने पर व्यक्ति 3 स्तरों की ध्वनियाँ अनुभव करता है। पहली, शरीर के अंदर की सामान्य ध्वनियाँ। दूसरी, सूक्ष्म नाद जैसे घंटी, बांसुरी या मधुर कंपन। तीसरी, अनाहत नाद जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है, शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि। यही वो क्षण होता है जब साधक सुनना बंद कर देता है और अनुभव करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, हर कान का छेद या छोटा छिद्र आध्यात्मिक नहीं होता। आधुनिक विज्ञान इसे अक्सर एक जन्मजात स्थिति मानता है, जो एक सामान्य जैविक संरचना है, इसलिए इसे चमत्कार समझकर अंधविश्वास में कूदना सही नहीं है। असल सच्चाई क्या है? ये छेद अपने आप में शक्ति नहीं है, बल्कि आपका ध्यान, जागरूकता और साधना ही असली शक्ति है। प्राचीन ज्ञान हमें प्रतीकों के जरिए समझाता है, ये गुप्त दरवाज़ा वास्तव में आपके अंदर छिपे उस द्वार का संकेत है जो आपको शोर से शून्य तक और शून्य से सत्य तक ले जा सकता है। अंतिम रहस्य, जब आप पूरी तरह मौन में बैठते हैं और बाहर की दुनिया की हर आवाज़ खत्म हो जाती है, तब जो आवाज़ बचती है वही आपकी असली पहचान है।